फ्रेंड्स, आज मैं CSS की एक और क्लास लेकर आया हूं जो है जी इंडेक्स के बारे में। तो मेरे पास एक फोल्डर के अंदर इमेज है और एक index.html की मैंने ब्लैंक फाइल क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे index.html के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क देके एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दूंगा और टाइटल के अंदर मैं लिखूँगा जी इंडेक्स ट्यूटोरियल। वीडियो को आगे देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। और HTML और CSS की जो प्लेलिस्ट है इस चैनल में उसको भी आप ओपन करके उसको वॉच ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर आके एक कंटेनर के नाम से क्लास बना दूंगा div की, और इसके अंदर जो है मैं इस img सोर्स को यूज़ करूँगा। यहाँ पर जो है जो मेरे पास इमेज है bg.jpg, इस इमेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आल्ट के अंदर मैं नो इमेज कर दूँगा। और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक h2 की हेडिंग भी हम दे देंगे और इसमें मैं लिखूँगा हेडिंग टू चेक जी इंडेक्स। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल के नीचे क्या करूँगा, स्टाइल का टैग यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम इसको स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंटेनर जो है इसको मैं बॉर्डर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कंटेनर को बॉर्डर देने के लिए क्या करूँगा, बॉर्डर की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, इसका जो है कलर में चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। और img जो टैग है इसको सबसे पहले विड्थ हम जो दे देते हैं 100 और इसको जो हाइट है वो मैं दूंगा, हाइट में इसको 300 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके हम ज़रा इसको चेक करते हैं। तो मैं लाइव सर्वर ऑन करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा। तो देखिए ये इमेज नज़र आ रही है, ये नीचे h2 हेडिंग जो है हमें नज़र आ रही है और ये ऊपर जो है img सोर्स जो मैंने bg.jpg मैंने यूज़ की थी वो नज़र आ रही है। और ये जो कंटेनर का बॉर्डर है ये आपको नज़र आ रहा है, इसी के अंदर हमने img और h2 हेडिंग हमने यूज़ की है। तो जी इंडेक्स समझाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो h2 की हेडिंग है इसको इस तस्वीर के ऊपर मुझे लाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ ऊपर लाने के लिए मैं पोजीशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है h2 लिखता हूँ, h2 और ये ब्रैकेट ओपन करके मैं लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो मैं जैसे ये पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा यहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखें यहाँ पर जो इमेज में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन एक चीज़ हो गई है कि ये एब्सोल्यूट हो गई है हेडिंग। ये जो हेडिंग है ये अब कंटेनर से बाहर आ गई है। कंटेनर का जो बॉर्डर है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, h2 हेडिंग यहाँ पर आ गई है, लेकिन h2 की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, यानी कंटेनर जो पेरेंट है इसकी पोजीशन पर है। तो अगर हम इस हेडिंग को सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टॉप और लेफ्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ h2 के पास और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टॉप, इसको मैं 20% कर देता हूँ और लेफ़्ट जो है मैं इसको 20% कर देता हूँ। तो क्या होगा कि h2 हेडिंग जो है 20% लेफ़्ट से और 20% टॉप से स्पेस छोड़ेगा। अब अगर हम सेव करके चेक करें तो देखें यह बिल्कुल सेंटर में आ गई है h2 हेडिंग। अब हम क्या करेंगे कि इसका कलर जो है वो वाइट कर दे ताकि हमें नज़र आए। मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से सेव करते हैं, सेव करके देखें तो देखें ये h2 हेडिंग अब नज़र आ रही है। अब अगर मैं इस इमेज को जी इंडेक्स करूँ तो क्या होगा, देखें मैं यहाँ पर आता हूँ img पे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी इंडेक्स। ठीक है, और इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसकी वैल्यू जो है मैं 2 कर देता हूँ। सेव करता हूँ, सेव करके मैं चेक करूँगा तो देखें कोई फ़र्क नहीं आया, कुछ पता नहीं चला कि जी इंडेक्स ने क्या काम किया है। अब अगर सपोज़ हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन जो है यहाँ पे जो है पोजीशन इसकी मैं रिलेटिव कर देता हूँ। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव करूँगा, सेव करूँगा तो क्या होगा, देखें यहाँ पे मैं इसको सेव करके अब चेक करता हूँ तो देखें अभी ये हेडिंग गायब हो गई है। ये हेडिंग कहाँ चली गई है, ये हेडिंग जो है इस इमेज के पीछे चली गई है क्योंकि हमने इमेज की जो जी इंडेक्स वैल्यू है वो हमने 2 दी है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, ये आपको जी इंडेक्स वैल्यू मैंने इसको 2 दी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पोजीशन की प्रॉपर्टी के बगैर जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी काम नहीं करती। अगर हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देंगे तो हम उसको जी इंडेक्स दे सकते हैं, उसके बगैर ये जी इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी है ये काम नहीं करती। हमने क्योंकि इसको पोजीशन रिलेटिव किया हुआ है तो इस वजह से ये जी इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर काम कर रही है। अगर हम इसकी पोजीशन स्टैटिक करेंगे तो ये अब काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको पोजीशन स्टैटिक करके सेव करूँ,
सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। देखें यहाँ पर हेडिंग ये नज़र आ रही है सामने फ्रंट पे, हमने इसको जी इंडेक्स 2 दिया था। तो अगर मैं इसको एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या स्टिकी या रिलेटिव करूँगा तो ये तब काम करेगी। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में ये काम नहीं करती, अगर पोजीशन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसमें काम नहीं करती। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी पोजीशन जो है इसको रिलेटिव कर देता हूँ। दोबारा से रिलेटिव करके मैं सेव करके अब चेक करूँ तो देखें अब ये जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस H2 की जो हेडिंग है इसको मैं जी इंडेक्स देता हूँ। जी इंडेक्स इसको मैं 3 कर देता हूँ। 3 करके मैं सेव करूँगा तो अब क्या होगा, देखें ये वापस से जो हेडिंग है अब नज़र आएगी। इसकी वजह यह है कि ये जो जी इंडेक्स की वैल्यू है इससे बड़ी वैल्यू जी इंडेक्स 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 3 है। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रंट पे नज़र आएगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो पीछे नज़र आएगा। अगर हम किसी एलिमेंट की जी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वो फ्रंट पर आता है, और जिसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं तो वो पीछे चले जाता है। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, -1 कर देता हूँ इसको, और इसको मैं जो है माइनस क्या करता हूँ 1 कर देता हूँ। सपोज़ इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको -1, यानी H2 की हेडिंग को मैंने -1 कर दिया और IMG जो है इसको मैंने 1 कर दिया। अब अगर मैं देखूंगा तो IMG ऊपर होगा और जो हेडिंग है वो पीछे चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि हेडिंग की जो वैल्यू है वो छोटी है। सपोज़ अब मैं क्या करता हूँ कि इसको -1 कर देता हूँ, इसको मैं -1 करके और इसको -2 कर देते हैं तो क्या होगा, इसको हम सेव करते हैं तो हेडिंग जो है वो छुपनी चाहिए और इमेज जो है वो नज़र आनी चाहिए। अब सपोज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखें हेडिंग फिर पीछे चली गई है और इमेज जो है वो फ्रंट पर नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि देखिए ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू से बड़ी है। तो आई होप आपको जी इंडेक्स समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।